नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास चक्रवर्ती ब्याज के हम लेने वाले हैं, इसमें कंप्लीटली दो टाइप हम कवर करने वाले हैं। तो पहले अपन बात करेंगे आपके सामने जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो और एक किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो दो तरह की वैरायटी आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। पहले दोनों टाइप का जो कंसेप्ट है वो समझाने वाले हैं और दोनों टाइप का जो कंसेप्ट समझने के बाद दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पुट किए जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो काफी रोचक होने वाला है दोस्तों, एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले कि अपन बात करें जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो। तो भैया दो समयों का मिश्रण जब ज्ञात हो और आपको दे रखा हो दो समयों का मिश्रण, अगर आप कंडीशन से अप्लाई नहीं करें और आप डायरेक्टली अप्रोच करें क्वेश्चन को, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दो समयों का मिश्रण के लिए आपको दो बार मिश्रण का सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग लगाना पड़ेगा और वहां से आप वैल्यू निकालेंगे पी की, है ना। जो भी आपसे पूछे पॉसिबल आर का मान निकाल सकते हैं और आर का मान निकालने के बाद जो पहली समीकरण में मान रखोगे तब पी का मान निकाल पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इतना समय कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं देता है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो कंडीशन देखिए, तो कंडीशन नंबर 1 अपनी ये कहती है जब लगातार समयों का मिश्रण देकर, जब लगातार समय लगातार होना चाहिए, जब लगातार समयों का मिश्रण देकर, लगातार समयों का मिश्रण देकर दर पूछे। लगातार समय का मिश्रण आपको दे रखा है और आपसे दर पूछ रहा हो, तो दर निकालने का एक ही तरीका भी है और बहुत आसान तरीका है। तो आप दर का भी फास्ट निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों मिश्रणों का अंतर, दोनों मिश्रणों का अंतर, ऐसे कह सकते हैं अपन, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, बटा पहला मिश्रण गुणा 100। ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस। अब इसे एक क्वेश्चन भी ले लो ताकि दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाए आपके सामने। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने। लगातार क्या होता है आपका? 1 2 2 3 3 4 5 6, इन्हें लगातार बोलते हैं। तो मैं बोलूँ कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है। जो चीज़ हो जाती है वो मिश्रण होती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तरीका वही है। दोनों मिश्रणों का अंतर कितना होगा? 100 बटा पहला मिश्रण कितना होगा आपका? 300 और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। जैसे आप 3 का भाग लगाओगे, इसका आंसर हो जाएगा 33 से 1/3%। आंसर जो निकल के आएगा वो जाएगा आपका 33 से 1/3%। ये साथ के साथ सैंपल क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपकी कंडीशन नंबर 1 जो अपने अप्लाई किया आपके सामने जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो। अब आ जाते हैं भैया कंडीशन नंबर 2 पे। और कंडीशन नंबर 2 अपनी क्या कहती है वो सुनो। देखो, जब दुगने समय का मिश्रण देकर मूलधन पूछे, ऐसा हो सकता है भैया। जब दुगने समय का, समय दुगना होना चाहिए, दुगने समयों का मिश्रण देकर, दुगने समयों का मिश्रण देकर मूलधन पूछे। दुगने समय का मिश्रण देकर क्या पूछे आपसे? मूलधन पूछे। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि दुगने समय का मिश्रण देकर आपसे मूलधन पूछे, तो आप कह सकते हैं पहले मिश्रण का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रण, मतलब पहले मिश्रण का स्क्वायर करके दूसरे मिश्रण का भाग लगा दीजिए। और इस पर डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आप, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है तथा 4 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए मतलब मूलधन पूछा है आपसे और मूलधन निकाल सकते हैं आप। कैसे? पहले मिश्रण का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रण, क्योंकि दुगना समय था ये, 2 का दुगना 4 होता है। तो दुगने समय का मिश्रण आपको दे रखा है। ये 2 0 से 2 0 कट गए और 5 से काट दीजिए आप, 8 5 40, 80 बार, और 80 को 4 से गुणा करो, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 320 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका मूलधन। तो इस प्रकार से सैंपल क्वेश्चन होगा। 2 ही कंडीशनों को अगर अप्लाई करते हैं आप दुगने लगातार को, तो एग्जाम में आने वाले लॉजिकल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। ये तो आप पहले समीकरण दूसरे समीकरण का भाग आपको लगाना ही पड़ेगा अगर ऐसी कंडीशन नहीं बैठती है। तो ये तो हो गया आपका जब आप दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो।
तो 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो तब तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और टाइप पढ़ने वाले इसमें, टाइप नंबर 2 मैंने कहा था 2 टाइप कवर करेंगे इसमें और दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरी टाइप होगी आपकी किस्तों पर आधारित प्रश्न। अब किस्तों पर अगर हम बात करें आपके सामने, तो किस्तों पर आधारित प्रश्नों में प्रत्येक किस्त की राशि आपको निकालनी पड़ती है। किस्तों पर आधारित सवालों में प्रत्येक किस्त की राशि आपको निकालनी पड़ती है और उसी के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भी, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन करते वक्त काम आएगा भाई। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर मूल राशि, ये जल्दी करने का तरीका है, मूल राशि और बटे में आप लिख सकते हैं 100/100 प्लस आर। अगर एक ही किस्त हो तो आप एक बार लिखिए। किसी ने कहा सर किस्तों की संख्या 2 है, तो बिल्कुल अगर किस्तों की संख्या 2 है और 2 किस्तों से आपने उधार लिया तो 2 बार लिखिए। किसी ने कहा सर किस्तों की संख्या 3 है, अगर 3 किस्तों से लिया तो आप 3 किस्तें लिखिए, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। और जितनी भी किस्तें लिख सकते हैं आप, ये किस्तों पर आधारित प्रश्नों का। जहाँ आर क्या दर, ये किस्तों की संख्या है, ये मूल राशि है और प्रत्येक किस्त की राशि है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, या तो आपसे प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है या फिर आपसे मूल राशि पूछी है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। लेकिन मेनली अगर आपने नोटिस किया तो बैंक पीओ के अलावा किसी भी एग्जाम में 3 किस्तें नहीं आई, क्योंकि आप क्वेश्चनों को देखना कि 2 किस्तों में कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 3 किस्तों की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बहुत हैवी हो जाती है भी। इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको जब आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन से अपन करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये दोनों टाइप कवर करने वाले से कंसेप्चुअली पॉसिबिलिटी अपन ने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो पहले जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो उसमें क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अपन, और उस पर जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो किस्तों पर आधारित प्रश्न करेंगे अपन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, उनको नोटिस कीजिएगा आप और बहुत मज़ा आने वाला है आपका, गौर से देखेंगे आप, ठीक है। तो नोटिस कीजिए। वही जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो, टाइप है आपके सामने, नोटिस कर ही रहे हैं आप, उस देखिए तो क्या कहना चाहता है देखिए आप। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो, इसमें पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, आपको याद हो तो, जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिले तभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, क्योंकि लगातार समय यहाँ पर, तो दोनों मिश्रणों का जो अंतर है आपका नोटिस करो, 2520 में 2400 को हटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 120, अब बटा पहला मिश्रण। तो पहला मिश्रण कितना आपका 2400 और गुणा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है 100 में से निकलेगा। अब ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी और 12 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 10 बार, और 2 से काट दो 5 बार, तो दर निकल के आ गई आपकी 5%। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% कितने कम समय में और कितना इजीली अपन निकाल पाए। देखो अगर वो तरीका कंडीशन नंबर 1 अपन ने समझिए का लगातार समय को मिश्रण देकर दर आपसे पूछे तो कितनी इजीली और काफ़ी आसानी से पढ़ना इस पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल दे दोस्तों। तो बहुत जादुई तरीके, बहुत मजेदार क्लास है आपके सामने और काफ़ी अच्छे तरीके आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट दोनों साथ में है, बहुत जोरदार अंदाज में आप नोटिस कर रहे हैं। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। और क्वेश्चन नंबर पहला होने के बाद स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, उसको गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4840 तथा 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है भैया, कोई अंतर नहीं है, सेम पॉसिबिलिटी अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4840 तथा 3 वर्ष में ये, तो लगातार समय का मिश्रण दे रखा है। तो ऊपर तो मिश्रणों का अंतर लिख दो भैया, दरों का मिश्रणों का अंतर लिख दो यहाँ पर, दोनों मिश्रणों का अंतर ये लो बटा पहला मिश्रण। तो पहला मिश्रण 4840 है और गुणा 100, बस संख्याएं बड़ी है, क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही सेम पॉसिबिलिटी है। 4 में 0 गया तो 4 आ जाएगा, 2 में नहीं जाएगा 12, 8 करना पड़ेगा आपको, फिर वहाँ कितना बच जाएगा 2 और 2 बच जाएगा, देखा हासिल लो 12, तो फिर बच जाएगा 4, तो 4 में 4 जाएगा 0 आ जाएगा। और ये तो ऐसे कैसे रखो आप, क्योंकि पेपर क्वेश्चन है भाई संख्या सोच समझ कर दिए कटने के हिसाब से, और आप नोटिस करो 0 0 कटेगा, ये संख्या सेम है इसलिए कटेगी। तो क्या बच गया आपका 10%। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज की जो दर निकल के आगे वो आगे आपके 10%, कितना आसानी से देखो। तो संख्या सोच समझ के दी, अंतर करते हैं ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के साथ कट रही है, देखो
बिल्कुल फिनिश, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हो गया। अगर आप देखो नोटबुक लेकर बैठे तो साथ में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत कलाकार वाली क्लास है, ईमानदारी से आज की क्लास देख लेना। आपको मैं लिखित में गारंटी लेता हूँ, आपको किस्तों पर आधारित प्रश्न और जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो चक्रवर्ती ब्याज में कभी गलत नहीं होगा, 100% पॉसिबल कर सकते हैं। ये कह रहा हूँ मैं आपके सामने 100%। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, इसको नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 670 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए भी। मतलब मूलधन पूछा है और आपसे देखो दुगुना समय दे रखा है, तो पहले वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के अंत में पहले का दुगुना 2 ही होता है, तो दुगुने समय का मिश्रण दे रखा है और आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दुगुने समय का मिश्रण देकर अगर धनराशि पूछे तो क्या करते हैं अपन, पहले मिश्रण का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रण, तो पहले मिश्रण का स्क्वायर हो गया और दूसरे मिश्रण का अपन ने भाग लगा दिया। आप चाहो तो इसका आप काट सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे किसी ने कहा सर मुझे बड़ी संख्याओं को मुझे पता नहीं चलता है, अरे बड़े का नहीं चलता तो छोटे का तो पता चलता होगा, तो अब छोटे का पता चलता है, एक काम करो छोटी संख्याओं से काट दो। तो चलो 2 से काट दो पहले, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, है ना, फिर 3 से का 1 8 दूनी 16, यहाँ 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, है ना, 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, इस प्रकार से काट सकते हैं अपन। ठीक है, 3 से काट दिया अपन, और भी 3 से काट सकते हो, और भी संख्या कटे 3 से इसको काट दो आप, है ना। संख्या पॉसिबल है, जो इच्छा हो आप उससे काट सकते हैं, है ना। तो देखो 3 से अपन ने काट दी थी संख्या, अब 3 के अलावा किसी और से कट रहा है तो उससे काट दो, है ना। नहीं कट रहा तो मत काटो। चलो 3 से इधर भी काट दो, तो 3 से इधर काटो 1 3 3, है ना, इसके काटो 1 3 3, है ना। इसका पॉसिबल है 3 से तो कट नहीं रहा, तो कुछ और संख्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 13 से काटो, 13 दूनी 26, क्योंकि 13 से कटने वाली संख्या को 65 जो दिख रहा है और 13 से पॉसिबल हो सकता है, देखो आपको, है ना। तो चलो उससे काट देते हैं अपन, तो 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, तो देखो तो 13 दूनी 26 हो गया, 13 8 104, तो देखो 13 से पॉसिबल नहीं बने, या काटने में अपन मिस्टेक करिए, नोटिस कर लेते हैं। देखो गौर से देखो, ये 3 से काट देते हैं अपन, है ना, तो 2 से, सॉरी, तो 2 से 3 बार और 2 से 3, 8 दूनी 16, तो 2 से काटा था अपन ने और 2 से इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। और संख्या क्या अपने पास देखो 650 और ये 670 है, ठीक है। और यहाँ पर जो संख्या कटी है 350 बार कटी है। अब अपन 13 से काटे, क्योंकि संख्या देखो कटने वाली होनी चाहिए तभी पॉसिबल है आपके सामने। देखो फिर 2 से काटो, आप एक काम करो, 2 से काटो, 1 2 2, 2 से काटो ज़्यादा बड़ा रहेगा, है ना, 1 2 2, ये देखो 1 2 2 काट देते हैं अपन, कितने बाद 6 दूनी 12, ऐसे लिख दें अपन, और 9 दूनी 18, ये कट गया होगा। और ये 2 से काट दीजिए आप, तो 325 बार कट जाए, ठीक है। अब 13 से संख्या कटनी चाहिए, देखो, क्योंकि 13 से कटेगा तब ये पॉसिबल बनेगा आपका ये, है ना। अब 13 का पार्ट बोला, 13 दूनी 26, अब 13 से 78, देखो यहाँ पर अगर बात करें मैं आपके सामने, तो 13 से काट सकते हैं अपन, क्योंकि संख्या देखो कटने लगा, 13 का स्क्वायर 169 है ना। अब ये 13 से कटना चाहिए, 13 दूनी कितना होता है 26 और 6, और 13 पंजे 65, ठीक है। तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, फिर 13 से एक बार और काटो, ये 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है आपका 625। आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 625, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। बस संख्या एग्जाम में जो मिलेगी वो कटने लायक पॉसिबल है, इसलिए अपन ने ईजिली काट दी। और तरीका तो वही जो आपने नोटिस किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस करो, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो गौर से देखिए आप। एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रणों का अनुपात दे रखा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया वही तरीका, दोनों मिश्रणों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना आ गया आप बटा पहला मिश्रण। तो यहाँ गलती मत करना, इसमें 3 2 उल्टा बोला, इसलिए पहला मिश्रण यहाँ पर 20 है, तो पहला मिश्रण 20 का भाग लगा और गुणा कितना हो गया आपका 100। अब 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकल के आ जाएगी आपकी 5%, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, मतलब 5% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सिंपली कर दिया, काफ़ी इजीली करें, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनता है, 4 नंबर बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये और 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन पूछा भी और दुगुना समय दे रखा, 2 के बाद 4 आए तो दुगुना समय, तो दुगुना समय का मिश्रण देकर आपसे मूलधन पूछे तो क्या करते, पहले मिश्रण का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रण। तो पहला मिश्रण का ये है आपके सामने,
पहले मिश्रण का स्क्वायर, अब बटा दूसरा मिश्रण हो गया आपका इस प्रकार से, ये लिख दिया। अब काटने के अलावा कुछ भी नहीं बचा अपने पास, सिर्फ काट देते हैं। देखो ये 0 से तो 0 काट दीजिए आप, 1 0 तो पहले काटो। अब 1 0 काटने के बाद आप 5 से काट सकते हैं, या तो 5 से काटो या 5 से नहीं काटो तो 25 से काट दो। चलो पहले 5 से काट देता हूँ मैं। तो 1 पंजे 5, कितना बच गया 1, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, कट गया आपका। अब 5 से इसको काट दीजिए आप, 9 पंजे 45, 90 बार। अब 15 से काट दो तो 15 9 135, 15 6 90, ऐसे भी काट सकते हो। अब 9 पंजे 45, 500 बार काट दो इसको, और 500 को 6 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30। मतलब आंसर जो निकल के आ गया आपका वो आ गया भाई 3000 रुपये। मतलब वह मूलधन जो वह राशि है वो 3000 रुपये है। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि कंडीशन लगाने से कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, देखो, और कितने सारे एग्जाम क्वेश्चन अपन चुटकियों में कर पा रहे हैं। अगर ये कंडीशन नहीं लगाता मैं और डायरेक्ट अप्लाई करता तो क्वेश्चन नहीं कर पाता भैया, और 2 मिश्रणों को सूत्र 2 बार लगाने पड़ते और फिर भाग लगा तब जाके क्वेश्चन हो पाता। तो काफ़ी हैवी पॉसिबिलिटी बन जाती और एग्जाम के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं होती भैया। ठीक है भाई। अब देखिए आप, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,600 और 2 वर्षों में ये हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो लगातार समय है तो ब्याज की दर निकालना मान लो, कोई बड़ी बात नहीं, ब्याज की दर निकाल सकते हो आप। दोनों मिश्रणों का अंतर, तो पहले तो निकलना पड़ेगा आपको दोनों मिश्रणों का अंतर, और पहला मिश्रण ये मानना पड़ेगा कि 2 वर्ष वाला ये और 3 वर्ष वाला है। लगातार में पहले वाले को मानते हैं पहला, है ना। तो देखो, तो 9,680 और 10,648, तो मैंने लिखा 10,648 माइनस 9,680 बटा 9,680 और गुणा 100, ये दर पूछिए आपसे, निकाल सकते हैं। अब दर आई जाएगी आपकी, घटा देते हैं। अब 8 में से 0 ज्ञात कितना, देखो तो 8 आ जाएगा, इधर ले लिया 14, 14 में 60 गया तो कितना आ जाएगा 6, है ना। अब 5 बचा तो ले लो 15, कितना बच जाएगा 9, तो ये तो 900 कितना बच जाएगा आपका क्लियरली 968। पेपर क्वेश्चन है, संख्या कटने लग दी है, देखो सोच समझ के दी जाती है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये संख्या सेम इसलिए कट जाएगी, और आंसर आ जाएगा आपका 10%। तो बिल्कुल सिंपली बात है, जो वैल्यूज पॉसिबिलिटी है वो आ जाएगा आपका आंसर 10% काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। ये जब 2 समय को मिश्रण गया था उसका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो स्क्रीन पर पॉसिबल था आपका। अगला क्वेश्चन है वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका, नोटिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक तो देखो जो एग्जाम क्वेश्चन है सब में एक ही बात कॉमन नोटिस करिए आपने, कि डायरेक्टली लगातार है तो दुगुना समय, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों कर्मिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये तथा 238 पर 50 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वो कर्मिक वर्ष मतलब लगातार समय है और दर आपसे पूछी, तो दोनों मिश्रणों का अंतर, तो दोनों मिश्रणों का अंतर कर सकते हो, कितना आ जाएगा बताओ, 225 घटा दो 238.50 में से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 तो ये हो जाएगा, और ये 13.50, ये तो अंतर हो गया, और पहले का भाग लगा दिया और गुणा कितना आपका 100। पहले 25 से काट दो, भले 25 चौक 100, अब 25 नामा 225, ठीक है। अब चाहो तो ये पॉइंट हटा दो, और पॉइंट हटाओ डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, है ना। तो चलो 9 का पाड़ा बोलो, एक नाम, है ना, एक बार। अब ये पॉइंट लगा दिए, यहाँ पॉइंट था इसलिए वो पॉइंट वहाँ लगा दिए। अब कितना बच गया आपका, एक नाम, कितना बच गया, 9 पंजे 45 और 0 ऐसे कैसे ही, इतनी बार कट गया। अब आप गुणा कर सकते हैं, मतलब 1.5 को 4 बार गुणा करना, तो 1.5 को 4 बार गुणा करते कितना आता है 6%। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 6%, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मजेदार सवाल, अगर आप गौर से देखें। एक धनराशि पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 4 का दुगुना 8 वर्ष होता है भैया, तो मतलब दुगुने समय का मिश्रण दे रखा है। तो जब दुगुने समय का मिश्रण दे तो क्या करते हो, पहला मिश्रण का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रण। तो पहला मिश्रण कितना आपका 7,000, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, और दूसरे मिश्रण का आप भाग लगा दीजिए। तो दूसरे मिश्रण का भाग लगा दिया अपन ने। आप काट दीजिए जो भी कट रहा है, 3 0 से 3 0 कट गए, है ना। 1 0 से यहाँ से 0 काट दो, तो बताओ क्या बचा, 7 7 49, और 49 के पीछे 2 0 लगा दीजिए आप। तो 49 के पीछे जैसे 2 0 लगाई, आपका आंसर होगा 4,900 रुपये। तो मूल राशि कितना फास्टली अप्रोच कर पा रहे हैं इन कंडीशनों की वजह से, और काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अगर कंडीशन नहीं होती
तो चक्रवृद्धि ब्याज के इतने टफ क्वेश्चनों को इतने कम समय में नहीं कर पाते भी, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष पर प्राप्त होने वाली राशि 2100 और 2268 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया ये भी लगातार समय है, और लगातार समय तो दर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर, अब दोनों का अंतर 2100 घटा दो तो क्या होगा, 168 रुपये हो जाएगा बटा पहला मिश्रधन और गुणा 100 होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर काटनी पड़ेगी और 21 का पाड़ा बोल दीजिए आप। किसी ने कहा सर मुझे 21 का पाड़ा नहीं आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप 3 से काट दीजिए पहले। 7 के 21, 5 3 15 और 6 3 18 और 8 7 होता है भैया 56, फिर 7 से काट दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। बिल्कुल सिंपल, आप छोटे संख्याओं से भी काट सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, 1-2 सेकंड का अंतर आएगा। हाँ, अगर आपको 21 का पाड़ा आता है तो डायरेक्ट 21 से भी काट सकते थे। वो होता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। अब स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधनों में चक्रवृद्धि ब्याज से 9600 रुपये और 10,272 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो भी लगातार समय, तो दर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों मिश्रधनों का अंतर करें, यहाँ 400 बच जाएगा और यहाँ 272 है, तो कितना हो जाएगा, 672 रुपये हो जाएगा। और पहला मिश्रधन कितना है, 9600 और गुणा कितना आपका 100। दोनों मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100। ये बार बार अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो आप कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कटना स्वाभाविक सी बात है। आप जो भी कटना है आपको उससे काट सकते हैं आप। देखो 8 से काट दीजिए तो 12 8 छिन्न में होता है। देखो 12 8 कितना होता है, छिन्न में, ये 12 बार कट जाएगा 8 से। अब 8 से काटो, 8 8 64 है ना, 4 8 32, फिर 12 से काटो, 12 6 72, 12 7 84। तो आर का जो मान आ गया वो 7% आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली बात, तो आर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 7% हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है, ये देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिस भी काफ़ी इजीली पॉसिबल कर पा रहे हैं आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा था इस टाइप के अंदर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज कवर करने वाले हैं अपन। जब 2 समय का मिश्रण गया तो उसके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया अपन ने। अब आते हैं अपने किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो किस्त के बारे में मैंने आपको क्लियरली लिख के दिया था जो वीडियो की शुरुआत में, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर मूल राशि बटा 100/100 प्लस आर, 100/100 प्लस आर का स्क्वायर अगर 2 किस्तें हो तो चलो देखो क्या दे रखा है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में बराबर की किस्तों में चुकाने हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो भैया वही प्रत्येक किस्त की राशि पूछिए। तो मूल राशि दे रखी है आपको 2550 रुपये और दर दे रखी है आपको 4%। तो आप क्या लिखेंगे बताओ, 104/100, ये पहला वेरिएंट है आपका। और अगर 2 किस्तों में चुकाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 104/100 का स्क्वायर, ये एक बार और जोड़ना पड़ेगा। 3 किस्तें होती थी, 3 बार लिखते हैं अपन। अब इसकी कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी भैया, कैलकुलेशन करने के अलावा इसका कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आपको काटना पड़ेगा, तो संख्याएं काट देते हैं। देखो अगर आप 4 से काटोगे तो 26 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ये भी 26 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा। तो ये पॉसिबल आपके सामने करना पड़ेगा आपको। तो ये तो लिखा आपने 26/25 है ना, 100 अपन पॉसिबल, 100/100 प्लस आर पॉसिबल होना चाहिए, जब जाके बनेगा। देखो है ना, तो अपन ने क्या बोला था आपको, 100/100 प्लस आर, या है ना, ऊपर नहीं था, 100/100 प्लस आर था ये। तो आर की वैल्यू जो थी वो नीचे थी, सॉरी, तो नीचे लिखना पड़ेगा अपन को। 100/100 प्लस आर की जो वैल्यू थी वो नीचे लिखी थी अपन ने ऊपर लिख दी गलती से बाय मिस्टेक। तो ये तो लिख दी अपन ने 100/100 प्लस आर था, मतलब ये नीचे था 104 और 100/104 का स्क्वायर, मतलब नीचे ही काटेंगे अपन। ये देखो अब काट सकते हैं। ये कितनी बार, 25 बार, ये 26 बार। करना वही अपन ने उल्टा लिख दिया था, ये 25 बार, ये 26 बार। अब स्क्वायर करना है, कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 2550, ठीक है, ये 25/26 ऐसा कैसा है, और ये हो जाएगा आपका 625/676। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको और इनका लसा लेना पड़ेगा। तो चलो लसा ले लेते। 2550 तो ऊपर ऐसे कैसे रखो, इसमें परिवर्तन मत करना, नीचे लसा ले रहे 676 आ जाएगा। 26 का भाग दोगे 26 बार जाएगा, और 26 को जब आप 25 से गुणा करोगे तो 26 को 25 से गुणा कर सकते हैं। तो जैसे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 650 के आसपास आएगा। ये 650 लिख दिया, है ना। अब इसको गुणा एक बार जाएगा, ये लिख दिया मैंने 625, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे अपन, ये पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2550 गुणा 625, ये 676 ऊपर चला गया।
ये जोड़ो 1275 हो गई, और आप जानते हैं 1275 का डबल है ना, तो 1275 का डबल है, 2 बार कट जाएगा, और 2 को जैसे इससे गुणा करोगे ये 1352 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा भाई 1352, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब रहेगा। 100/100 प्लस आर, 100/100 प्लस आर का स्क्वायर 2 बार लिखा है क्योंकि 2 किस्तों में चुकाने थे भी। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, उसको भी नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उधार ली गई कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो उधार ली गई राशि क्या थी। तो भाई इस बार प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है आपको, और प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है आपको 882 रुपये। मूल राशि नहीं दे रखी है, दर दे रखी है आपको 5%। तो 100 बटा क्या लिखोगे 105, और 2 किस्तें हैं तो 100 बटा 105 का स्क्वायर। अगर 3 होते 3 बार लिख देता मैं। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये तो 5 से 20 कितनी बार कटेगा आपका, है ना, 20 बार पॉसिबल है, और ये 21 बार पॉसिबल है। ये 20 बार और 21 बार, और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये 882 आपको ऐसे कैसे रखना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना आपको। इसको 20 बटा 21 ऐसे कैसे लिखो, और ये हो जाएगा 400 बटा 441। ये लो। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, या फिर उधर घुमा दीजिए, उधर ही कैलकुलेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से पी का मान निकाल दूंगा मैं, 882 गुणा, उधर लासे ले लीजिए 441 आ जाएगा, उधर ही लासे ले रहे हैं, और 21 का भाग दो 21 बार जाए, 21 दूनी 42 420, और यहाँ 1 बार जाएगा तो 400 हो जाएगा। ये संख्या इससे 2 बार कट जाएगी भी, और ये कितना हो गया 820। 820 को 200 गुणा करोगे तो 1640 रुपये हो जाएगा। तो मूल राशि जो निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी आपके 1640 रुपये। तो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पहले कहा था, या तो आपसे मूल राशि पूछेगा या फिर आपसे प्रत्येक किस्त की राशि पूछेगा। तो यहाँ पर मूल राशि पूछी, और क्वेश्चन नंबर 11 में प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई थी। तो इस प्रकार से चेंजेबल है, और इस प्रकार से एग्जाम वाला चेंज कर सकता है। तो कोई बड़ा वेरिएशन नहीं है, ना कोई बड़ी बात है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको नोटिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि 21,630 रुपये का ऋण 6 से 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया किस्तें 3 हो गई अब, और दर की बात करें, दर भी निकाल सकते हैं, 6 18, और 18 बटा 18 और 2 कितना होगा 20, तो 20/3% दर हो गई। तो दर भी 20/3% हो गई, और किस्तें भी 3 हो गई। अब मूल राशि आपको दे रखी है, तो आपको इसको करना आता है भी, तो करना कैसा आता है नोटिस कीजिए। तो आप लिखते हैं पहले तो ऊपर तो मूल राशि 21,630, नीचे लिखते हैं 100/100 प्लस आर। तो देखो अपन लिखते हैं ना 100/100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये 100 प्लस आर बार बार बनेगा, देखो तो आर आपका रहेगा 20/3, ये जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, देखो 100, ये 100 ऊपर लिख देता हूँ मैं, 100/100 प्लस आर बनेगा बार बार। तो ये कितना होगा आपका 300, और 320 होगा, अरे 3 ऊपर जाएगा तो 300/320 होगा। 300 बटा कितना होगा 320, ठीक है, ये बार बार बढ़ेगा। तो 300/320 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही में, ताकि बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो 300/320, तो 300/320 लिख रहा हूँ, 300/320 ये पे एक किस्त के लिए। और किसी ने कहा सर किस्तों की संख्या 2 है, यहाँ तो किस्तें 3 दे रखी है। भाई मैंने कहा था बहुत हैवी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। मैंने कहा था जब किस्तें ज़्यादा हो जाती है तो कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है। 320 का क्यूब, ये हो गया क्वेश्चन आपका। जब इसकी कैलकुलेशन करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। तो चलो काटना शुरू कर देते हैं। भाई काटना तो पड़ेगा, देखो बिना काटे पॉसिबल नहीं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये आप 0 से 0 काट दीजिए, और 2 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा आपको, ठीक है। और यहाँ भी ये काटो, ये कटेगा 15 बार, ये 16 बार। बार बार काटने की जरूरत नहीं, अलग अलग संख्याओं से 15 बार और ये 16 बार कट जाएगा, ये कट गया आपका। अब ऐसा होने के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो ये लिखा आपने 21,630, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया। ये 15/16 है आपका, तो 15/16 आप ऐसे कैसे रखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 15/16 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 225, है ना, 15 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 15 का क्यूब देखो आप, तो 15 का क्यूब कितना होता है 15,625, है ना। तो ये लिखा मैंने 15,625, 15 क्यूब होता है।
है ना 13,625 है ना, तो आई थिंक ये होता है 13,600 या इस प्रकार से, और 16 कितना होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा है ना, 16 क्यों कितना होता है 4,096, तो ये कम हो 3,375, तो ये होता है, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, 3,375 होता है ना, तो 3,375, ये 15 का क्यूब है देखो है ना, तो 15 बार ही काट रहे थे, 3,375 और 16 क्यूब कितना हो जाएगा 4,096। अब संख्याएं हैवी है तो देखो कैलकुलेशन तो पॉसिबल है, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और ये लिखने के बाद फिर आपको लस लेना पड़ेगा, और लस जो आएगा आपका वो कितना आएगा 4,096 आएगा। ठीक है, अब 16 का जब भाग दोगे 256 आएगा। अब 256 को आपको 15 से गुणा करना पड़ेगा, मैंने कहा था 3 किस्तें बहुत हैवी हो जाती है, फिर इसका भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 को 225 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर इसका भाग दो 1 बार जाएगा, 3,375 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा भाई, तो इसको ऊपर भेज देना, इनको गुणा करके जब भाग लगाओगे तो ऑप्शन में से आपको आंसर मिलेगा। तो मैंने आपको पहले कहा था जब 3 किस्तें हो जाती है तो कैलकुलेशन हैवी होती है, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 3 किस्तें होने के चांस सिर्फ बार्ट के टॉप मोस्ट एग्जाम में पॉसिबल है और नहीं भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है वो नोटिस कीजिए। देखिए 1,025 रुपये का ऋण को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, और किस्तें भी 2 ही है, तो मूल राशि दे रखी है आपको ये, और दर दे रखी है 5%। तो क्या लिखोगे 100/105 सॉरी, और 100/105 का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा अभी। अब जो कट रहा है उनको तो काटना ही पड़ेगा, चलो काट देते हैं। 5 से 20 बार, 21 बार, 20 बार, 21 बार, और ये 1,025 से लिखा अपन ने, ये हो जाएगा 20/21, और 20 का स्क्वायर कितना 400, और ये 441, ये लिखना पड़ेगा। अब लासा लेना पड़ेगा आपको, ये तो 1,025 को तो मत छोड़ो, ऐसे कैसे रखो, ये 441 लासा ले लीजिए। 21 दूनी 42, तो 42 देखो 2 बार कटा है ना, 21 बार हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, ये 400, ये ऊपर चला जाएगा आपका, और ये ऊपर जाके बढ़ जाएगा 1,025 गुणा 441, और बटा हो जाएगा आपका 820, कितना हो जाएगा 820। ठीक है, अब देखो अगर संख्या कटने लायक हो तो काट दो, नहीं कटने लायक हो तो मत काटो। तो अगर 5 से कट रहा तो पहले 5 से काट देते हैं, 1 पंजे 5, कितना बच गया आपका 3, 6 पंजे 30 है ना, 4 पंजे 20 है ना, अब 5 से काटो, 2 पंजे 10, 0 5 पंजे 25। क्या और संख्या कटती हुई नजर आ रही है आपको, है ना, तो काटनी हो तो जवाब दो ना, लगभग पॉइंटों में तो आंसर दे रखे हम, तो आप काट के पॉइंटों में आंसर निकाल सकते हैं, या तो सी आएगा या फिर आपका डी आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच कर सकते हैं अपन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 15 भी है, इसको भी नोटिस कीजिए, इसमें क्या कहना चाहता है वो भी गौर से देखिए। देखो एक व्यक्ति 15% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ उधार दिया गया, वह उस धन को 1,058 रुपये प्रत्येक 2 बराबर किस्तों में चुका है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है आपको, तो प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है 1,058, और इस बार आपसे मूल राशि पूछिए, और दर दे रखी है आपको 15%, तो आप कह सकते हैं 100/115 हो जाएगा, और 100/115 हो जाएगा, क्योंकि किस्तें 2 हैं तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट भी दो और उधर भी घुमा दो, दोनों काम एक साथ करो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाए, है ना। तो देखो काट देते हैं, पहले 5 से काटो 20 बार, और ये कितनी बार 23 बार, 20 बार और कितनी बार 23 बार, उधर घुमा दो इसको। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,058 गुणा, इसको अंदर बंद रखना, 20/23 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। अब क्या करेंगे अपन, लस ले लीजिए, ये 1,058 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये 529 ऐसे कैसे लिख दिया, और 23 का भाग दो 23 बार जाएगा, 23 दूनी 46, 4 60, 1 बार जाएगा 400, और अगर इसका करे डबल तो ये डबल हो रहा है भी इसका, मतलब 2 बार कट जाएगा इससे, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 29 दूनी 58 होता है, और ये कितना हो गया आपका 860। तो अपन कहते हैं 2 गुणा 860, 0 12 का 2 8 1720 रुपये। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है भैया 1720 रुपये, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर हो गया आपका 1720। ठीक है,
तो काफ़ी इजीली पॉसिबल किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 को जो कर सकते हैं अपन। तो ये था आज का अपना आखिरी सवाल जिसको अपन पॉसिबल कर पाए और काफ़ी इजीली अपन ने किया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि इस टाइप के अंदर 2 टाइप कवर करने वाले हैं अपन। 2 टाइप के कंसेप्ट पहले अपन ने वीडियो की शुरुआत में आपको समझाया, पहले उनको देखो और फिर ये कंप्लीटली 15 क्वेश्चन किए अपन ने, 10 उसके और 5 इसके। तो अगर वीडियो कंप्लीटली देखा है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी गलत नहीं होगा, 100% सही करते थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन हमको रोजाना मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।